जिनके ऊपर नेगेटिविटी है। 3 डीटी की मैं हमेशा बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि राम जी बहुत वीक है, नहीं, सभी अच्छे हैं, सौम्य हैं। लेकिन अगर नेगेटिविटी की बात करें, फर्स्ट डे तो आपको हनुमान बाबा को स्नान कराना किसी भी शुक्ल पक्ष की मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो। 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन की साधना, ठीक है। कवच बहुत होते हैं, जैसे कि अगर माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तती में मेंशन है, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। पंचमुखी हनुमान जी का कवच है, बहुत पावरफुल है। बट नेगेटिविटी के लिए अगर मैं बात करूँ, जो मैं पिछले 2-3 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि हाँ, साधकों को कैसे आराम है, इफेक्टिव है कि नहीं है, तो मैंने दुर्गा जी वाला भी किया है एंड जो पंचमुखी हनुमान स्वरूप का है वो भी किया है। लेकिन हनुमान जो मेरे लिए जो मुझे दिखता है, जब जो एनर्जी दिखती है ज़्यादा, वो एक कॉम्बिनेशन है। पहला तंत्र। सो आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी पर, मतलब तंत्र पर। आपके ऊपर अगर कोई रिपीटेडली तंत्र क्रिया की जा रही है, या आप तंत्र से ग्रसित हो, या काफ़ी टाइम से किसी बहुत सारे धाम पे आप दिखा चुके, बट वो आपको जो आराम होना चाहिए वो आराम आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये बहुत फैक्चुअल बात है कि अगर आप 4-5 धाम घूम लेते हैं तो वो परमानेंट नहीं हील हो सकता, ठीक है। एटलीस्ट धाम से तो नहीं। वहाँ पर क्या होगा, एक धाम पे आपको कंसिस्टेंट जाना पड़ता है, जो कि पर्सनली मैं भी रिकमेंडेड नहीं करता। धाम या तांत्रिक भगत पर आप ना लास्ट ऑप्शन रखा करो कि अगर वो चीज़ें नहीं कुछ काम कर रही है आपकी कुलदेवी कुलदेवता इष्ट, तब आप करें। कैसे, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि तांत्रिक क्रियाएँ से परेशान है, बहुत रिपीटेडली क्रिया हो रही है और ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, वर्स्ट टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं, आप महिलाएं हैं या माताएं बहनें हैं, उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे हैं, एंड बॉडी में चुभन सी हो रही है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट इन सब से पहले एक चीज़ आप समझो कि 99% किसी के ऊपर मसानी क्रिया नहीं होती है, 99%, ठीक है। शमशान क्रिया नहीं होती है। अब शमशान के कोई अगर तांत्रिक भगत है, वो क्रिया करता है, तो वहाँ पर बताते हैं शमशान, क्योंकि शमशान की चीज़ें दिखती है बताने वाले को। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सीवियर चीज़ है जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो, वो नॉर्मल भी होती है जो कि आपकी फाइनेंशियली चीज़ों को बंधन में कर देती है। बाकी डिपेंड करता है किस तरह से वो किन किन चीज़ों पे छोड़ी गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ये समझो कि अगर आप बहुत सारी धाम या उन चीज़ों को आप देख चुके हो, आराम नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद अपने कुलदेवी कुलदेवता और इष्ट पर भरोसा करें। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया किसी धाम या तांत्रिक भगत के चक्कर काटना, बहुत अच्छा है। पहले पूरी कोशिश करना, पूरी जान लगा दो कि ये चीज़ें आपके द्वारा हील हो सके, और होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तांत्रिक भगत की रिक्वायरमेंट, आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली अगर सोचोगे आप, तांत्रिक भगत क्या करते हैं। सात्विक तांत्रिक भगत भी होते हैं जो आप बन सकते हो, ठीक है, वो भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो मंत्र उच्चारण से होते हैं, कंसिस्टेंटली मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट को सिद्ध करते हैं, अपने इष्ट को बलवान करते हैं, इष्ट का अंश जागृत करते हैं, या तो अपने शरीर में या तो किसी धाम पर कह लीजिए, और हवन के माध्यम से। तो जो भी चीज़ें होती हैं, आई विल ट्राई इन दिस वीडियो कि वो चीज़ आप सीख सको, आप कर सको। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने मेंबरशिप वाले ग्रुप में बताता हूँ, जिसपे तंत्र की क्रिया है, बहुत सी चीज़ें रिपीटली होती है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे जो मेंबर्स होंगे वो वीडियो भी देखेंगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ना खुद पे बिलीव करो सबसे पहले, कि जितना आप नेगेटिव सोचोगे कि हाँ ये चीज़ें होंगी, मुझे रात में परेशान करेंगी, तो आप ना 40% तो वैसे ही डैमेज हो जाते हो। क्योंकि नेगेटिविटी को आपकी नेगेटिव ऊर्जा ही चाहिए होती है। नेगेटिव एंटिटी हो गई, वो केवल एनर्जी है। थॉट्स हो गए जो है वो आपकी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को कहा जाता है। किसी की नज़र लगना नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर आप एक जनरल साइंटिफिक वे में बात करें तो वो एनर्जी को कैसे आप हटाओगे। अगर एक पर्टिकुलर फोर्स या ताकत, कुछ ये एनर्जी है, उसको हटाने के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जब आपके पास होगी तो आप उसे हटा पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि वो एनर्जी बहुत हाई होती है आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोसेस, कुछ पद्धति आप फॉलो करोगे, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 साल। 6 मंथ्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 मंथ्स में उस पर्टिकुलर नेगेटिव ऊर्जा को डाउन करने में लगता है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स उसको परमानेंटली आपकी बॉडी, आपके घर या परिवारजन से हटाने में लगता है। एक सात्विक इंसान, जो सात्विक परिवार है, वो कर सकता है। मैक्सिमम कोई बहुत वर्स्ट या मोर देन 10 ईयर्स की क्रिया है, बहुत पुरानी क्रिया है, उसमें हो सकता है 6 मंथ्स आपको कंसिस्टेंटली बहुत डेडिकेटेड होकर साधना करनी पड़े, जिसमें कि आपका ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 5-5 घंटे आप करो। सिंपल 1 to 2 आवर्स मॉर्निंग और 1 घंटे इवनिंग, सिंपल विधान, वीकली हवन, ठीक है। कैसे क्या चीज़ें वो हम पद्धति अभी इसमें बात करेंगे, बट एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़, ऐसी चीज़ें करके भी आप अपने घर के तंत्र मंत्र जो चीज़ें की गई हैं कि दूसरों के द्वारा, उसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो कि आराम होगा। आप में से बहुत सारे लोगों की वो क्रिया, ये क्रिया, तो कोई भी क्रिया, आप क्रिया के पीछे मत जाओ। चाहे भैरव की तंत्र क्रिया हुई है, मसानी कुछ लोग बता देंगे, कुछ लोग शमशान क्रिया बता देंगे, कुछ मारण बोल देते हैं। हालांकि मारण तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बच्चों की चीज़ें हो गई कि जिसको देखो मारण क्रिया की गई है, और रीज़न भी है बोलने का कि आप या जो भी हैं, इतनी जल्दी तो ऐसा है नहीं कि आप एक बिग अमाउंट पे करोगे जब तक कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बता दी जाए। सेम चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डॉक्टरी में भी है।
कुछ होता है तो हाँ बहुत सीवियर चीज़ें हैं, जैसे हालांकि डिफरेंट है वो टॉपिक, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने घर में जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं, नॉनवेज है बंद कर दो आप, अल्कोहल है उसे आप बंद कर दो, नॉनवेज अल्कोहल कंप्लीटली घर से बाहर रखो। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीवियर नेगेटिविटी होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है माइंड को। आपने सबसे पहले वो हटा दिया। जितने भी धाम से आप गए हो, जो भी चीज़ें ला के रखी हो, हाँ अगर एक धाम को आप फॉलो कर रहे हो, आपको आराम है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, आप रख सकते हो। बट 4-5 धाम हो चुके हैं, आराम किसी से नहीं है, सब की चीज़ें आपने ला के रखी है। सबसे पहले सारा आप इकट्ठा करो, सब विसर्जित कर दो, कुछ भी घर में मत रखना। ऐसी कंडीशन में अगर आपको आराम नहीं है और वो चीज़ें आपने घर में ला के रखी है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। इवन जो आप मंत्र जाप करोगे, जो आप हवन करोगे, जो एनर्जी आप बनाओगे, वो एनर्जी भी उस धाम की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी लेनी है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। नेगेटिविटी ज़्यादा सीवियर होती है तो आपको आराम नहीं मिलता, बल्कि उस धाम की एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी लेना शुरू कर देती है। अब एनर्जी कैसे लेती है वो डिफरेंट है, उस पर नहीं जाते। सिंपल होता है कि जब तांत्रिक भगत किसी धाम से कोई चीज़ दी जाती है, उसको एनर्जाइज करके दिया जाता है, मतलब उस पर एक सिद्धि बैठा दी जाती है, एक शक्ति बैठा दी जाती है, जो आप अपने घर में लाते हो तो आपके घर में वर्क करना स्टार्ट करती है। अब जो एनर्जीज़ हैं, जो कि नेगेटिविटी है कह लीजिए, या ऐसी एनर्जी जो कि वो समझता है कि हाँ नेगेटिविटी, वो सारा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अब वो कैसी कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले आप अपने ईस्ट को पहचानें जिनके ऊपर नेगेटिविटी है। 3 डीटी के मैं हमेशा बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि राम जी बहुत वीक है, नहीं, सभी अच्छे हैं, सौम्य है। लेकिन अगर नेगेटिविटी की बात करें तो या तो पंचमुखी हनुमान जी की आप साधना करना, या तो भैरव जी की करना, और या फिर आप माँ काली की। माँ काली की और भैरव के लिए कहीं ना कहीं दीक्षा की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग दीक्षित नहीं हो, बहुत सारे लोगों के पास गाइडेंस नहीं है। बेटर है आप पंचमुखी हनुमान जी की साधना करो, वन ऑफ द बेस्ट। और जो हमारे बैचेज में भी होती है, जो पर्सनली मैं भी करवाता हूँ, ठीक है, तो वो बहुत इफेक्टिव है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें हैं हमारे मेंबर्स भी देखेंगे इसको, तो दे नो दैट कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक। आप सबसे पहले अपने ईस्ट को चुनाव करें। ईस्ट में अगर पंचमुखी हनुमान जी को आप रखोगे बहुत अच्छा है। अब पंचमुखी हनुमान जी की भी मूर्ति या फोटो आपको लानी पड़ेगी। अगर एक मुखी हनुमान जी की मूर्ति ऑलरेडी आपकी पूजा घर में है तो पंचमुखी हनुमान के स्वरूप की मूर्ति मत लाना, फिर आप फोटो ले आना। अगर फोटो है एक मुखी हनुमान जी की, उस केस में आप मूर्ति ले आना। मूर्ति बेटर इसलिए होती है क्योंकि आप जितना रिपीटेडली आप जाप करोगे, हवन करोगे उस पर्टिकुलर मूर्ति के भाव से, वो मूर्ति एनर्जाइज होना शुरू हो जाती है। आप उसका पूजन करेंगे, आप माला का पूजन करेंगे, ठीक है। हालांकि आप में से वो लोग जो कम्युनिटी में नहीं स्टिल जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएं, क्योंकि माला पूजन का एक PDF मैंने कई बार शेयर किया है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एंड अमावस्या पूर्णिमा पर किस तरह पूजा पद्धति करोगे पितृ दोष के लिए, वो भी मैंने अभी रिसेंटली एक लिंक शेयर किया है, डाउनलोड कर सकते हो। बहुत डिटेल में PDF है, इंक्लूडिंग हवन, पूरा हवन का विधान मैंने बता रखा है। तो जरूर से ज़रूर उस पर जाके आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं कोई पेड अमाउंट है। हनुमान जी आपके इष्ट हो गए। आप अगर इष्ट हनुमान जी को मानते हो, आप साधना शुरू करेंगे। अब ये है कि आप मंत्र जाप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि किसी बीज मंत्र का जाप आपको करना है। बीज मंत्र का मतलब क्या होता है? बीज मतलब बहुत शक्ति जो होती है, जो बीज होता है, सीड होता है ना, वो धीरे 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 करके आपके एक ऑरा को प्रोटेक्शन देता है, ऑरा को बनाता है, आपके जो सराउंडिंग्स हैं पूरी पॉजिटिविटी लाता है। इसलिए बीज मंत्र जरूरी है। इन शॉर्ट में मैंने बताया बीज मंत्र क्या है। हनुमान जी के जिसे हम है और अलग अलग का होता है, ठीक है। रीम हो गया, या फिर रीम तो एक शक्ति बीज हो जाता है, हम हो गया आपका, एंड रीम हो गया, एंग हो गया, जैसे निर्माण मंत्र में। तो अलग अलग बीज होते हैं। हनुमान जी का हम होता है, जैसे कि सिंपल मंत्र है, आप ओम हम हनुमते नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हूं फट, इसका भी जाप कर सकते हो आप। दोनों में से जिससे ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी बनती है, आप जाप करके देखो एक एक माला, जिसमें फील होता है कि हाँ आपको एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर एनर्जी की अगर बात करें तो हम हनुमते रुद्रात्मका हूं फट थोड़ा एनर्जाइज ज़्यादा मंत्र है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ माला आप कम कर पाओगे क्योंकि वो बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप स्टार्ट करना है। कैसे करोगे आप? फर्स्ट डे तो आपको हनुमान बाबा को स्नान कराना है। किसी भी शुक्ल पक्ष की मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो। 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन की साधना, ठीक है। अब ये कि फर्स्ट डे आपने हनुमान बाबा को स्नान कराया, पहले आप खुद स्नान करेंगे, आसन को प्रणाम करके आप बैठो एंड एक दीप जला लो, चमेली का तेल, घी का एक दीप जला लेना। उसके बाद हनुमान बाबा को आप स्नान कराओगे दूध से, दही से, घृत से, शहद से, एंड केसर ले आना, केसर थोड़ा भिगो के जल में, उससे आप स्नान कराओ। एंड चंदन के पाउडर को भी जल में प्रॉपर मिला के आप उससे स्नान कराओ। जो चीज़ें अवेलेबल आप स्नान करा के, और जब आप स्नान कराएंगे तो राम नाम का जाप लगातार चलना चाहिए। स्नान करा के आप स्थान दें अपने पूजा घर में। ये जो मूर्ति पूजन हो गया आपका, माला पूजन भी इसी प्रकार है। हालांकि PDF में शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मूर्ति पूजन आपने कर लिया, माला पूजन कर लिया। अब जब आप स्टार्ट करोगे वहाँ पर आपको संकल्प लेना है, ठीक है। संकल्प कैसे आप लोगे? संकल्प सिंपल है, हाथ में आप जल, अक्षत, पुष्प और एक दक्षिणा, 11 रुपये, 21 रुपये, 5 रुपये जो है आप दक्षिणा रखना।
और आपको ये अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और कहाँ से आप साधना कर रहे हो, जो स्थान है, इतनी चीज़ें बोल के आप किस पर्पज़ से साधना करें वो पर्पज़ बोलना है। आप संकल्प लोगे, संकल्प का विधान भी PDF में आपको मिल जाएगा, कैसे संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प आप लेना, विशेष कृपा में आपको ऐड करना है कि आप तंत्र मंत्र जो चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत जो भी चीज़ें आपके यहाँ की गई हैं, मुझे नहीं पता, बाबा उसको समाप्त करना। इस तरह प्रार्थना आप करोगे बेटर रहेगा। संकल्प आप लेंगे, संकल्प करके आपको जल इस तरह से सीधे सामने गिरा देना है। संकल्प आपका हो गया। अब बात करते हैं पद्धति की। साधना में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ईस्ट आपको बलवान करनी है, मतलब ईस्ट का जो अंश है आपके पास वो बलवान होना है। हनुमान जी ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं कि आप पूजा करोगे तो ऐसे कैसे हो गया कि आपने हनुमान चालीसा की तंत्र हो गया। हनुमान चालीसा करने से कितना अंश आपका जागृत होता है ये भी आप देखो ना। अब जो तंत्र करने वाला है वो एक दिन में 250-250 500 हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है, हनुमान मंत्र कर रहा है, हवन कर रहा है। आप दिन में एक बार अगरबत्ती दिखा के वो आपने जाप कर लिया, आप सोचते हो कि उससे टक्कर हो पाएगी उसकी। अगेन मैं बताता हूँ, आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, जो तांत्रिक एनर्जी वो डाउन होनी चाहिए। कैसे होगी उसी का विधान मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये क्या करोगे आप, जैसे आपने संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद फिर आप ईस्ट को बलवान करना है। बलवान करने का तरीका क्या है, पहला मंत्र जाप, रुद्राक्ष की माला लो, माला का पूजन करो। सोमवार को अगर आपका कोई गुरु नहीं है, सोमवार को आप माला पूजन करके सोमवार को ही आपको दोबारा संकल्प लेना है कि शिव जी को आप गुरु मान लेना अपना, अगर कोई गुरु नहीं है तो। उसके बाद आप साधना शुरू करना। कैसे करना है PDF में मेंशन है वो भी चीज़, ठीक है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। आपने शिव जी को गुरु धारण किया, माला पूजन कर ली, मूर्ति पूजन कर ली। अब आपको स्टार्ट करना है मंत्र जाप। कैसे, आप जैसे मंत्र जाप कितने हैं, 7 माला करोगे मिनिमम। अगर तंत्र मंत्र की ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको दिक्कत दे रही हैं, सीवियर पुरानी नेगेटिविटी है, तो मिनिमम 11 माला आप रखना, मिनिमम। इससे कम मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। मॉर्निंग में 11, इवनिंग में अगर हो सके 7, इतना तो आप स्टार्टिंग में लेके चलना, इसलिए कि आप एनर्जी कैसी आप फील कर पाओगे। आपको ड्रीम में थोड़ा अनकंफर्टेबल चीज़ें आएंगी इनिशियली 2 से 3 दिन, रोकना नहीं है। अब मैं बात करता हूँ पद्धति की। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आसन पे बैठे, हनुमान बाबा को आपने स्नान करा दिया, ठीक है। आसन पे बैठोगे, आप दीप ऑलरेडी आपके पास है, आप दीप को उठाओगे, ठीक है। सबसे पहले कुलदेवी कुलदेवता को एक मानसिक भाव से आप देखो, अगर मूर्ति वहाँ नहीं है कि उनको देखा आपने, दीप दिखाया, बाकी जो भी देवी देवता हो के रिलेवेंट मंत्र जो है, शिव जी को ओम नमः शिवाय दिखा दिया, विष्णु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे करके सभी को दिखा के आप दीप रखो, ठीक है। दीप रखने के बाद फिर उसके बाद आपको आचमन करना है। आचमन मतलब ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः 3 बार ग्रहण करें जल, और उसके बाद हल्का सा लेके ओम ऋषिकेशाय नमः प्रक्षालित कर लिया, ठीक है। इसका भी विधान PDF में मेंशन है। ये चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद फिर आपको कवच करना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवच बहुत होते हैं, जैसे कि अगर माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तती में मेंशन है, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। पंचमुखी हनुमान जी का कवच है, बहुत पावरफुल है। बट नेगेटिविटी के लिए अगर मैं बात करूँ, जो मैं पिछले 2-3 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि हाँ साधकों को कैसे आराम है, इफेक्टिव है कि नहीं है, तो मैंने दुर्गा जी वाला भी किया है एंड जो पंचमुखी हनुमान स्वरूप का है वो भी किया है। लेकिन हनुमान जो मेरे लिए जो मुझे दिखता है, जब जो एनर्जी दिखती है ज़्यादा, वो एक कॉम्बिनेशन है। पहला तंत्रोक्त भैरव कवच और दूसरा काल भैरव अष्टकम, दोनों करना। सबसे पहले आप कवच करोगे, उसके बाद आपको अष्टकम करना है। दोनों कॉम्बिनेशन लेके चलना है, हमेशा एक एक पार्ट करो। एक एक पार्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप मंत्र जाप करोगे, 7 माला या 11 माला। मॉर्निंग में अगर करना है 11 माला, इवनिंग में 7 माला। उनको जिनके ऊपर तंत्र क्रिया हो चुकी है, रिपीटेडली बहुत सीवियर हो रही है, अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हो, आप 3 या 5 माला से शुरू करो, बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप 3 से 5 माला आपने शुरू किया, आप जाप करो। उसके बाद आपको अगर जैसे होता है ना कि देखिए एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर बता दूँ ना, थोड़ा सा ये डिटेल में जाएगा। आप जब मंत्र जाप करते हो ना, तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में ना पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी धीरे 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 वीक होती है। इसीलिए हम हवन करते हैं। अब जैसे हवन करने से क्या होगा, हवन जो वीकली मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। हवन से क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, नेगेटिविटी कोई ये बॉडी में वो वीक होना शुरू हो जाएगी, पूरे घर की एनर्जी उठना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पॉजिटिविटी बनना शुरू हो जाएगी। जितने ग्रह हैं वीक, हालांकि राहु या केतु इनकी वजह से जो होता है वो नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस होने लगता है, भ्रमित करने लगता है मन को, तो वो भी बैलेंस होना आपको शुरू हो जाते हैं। हनुमान जी के शक्ति की वजह से, या उनके आप साधक बनोगे, पूजा पाठ करते हो, तो उसकी वजह से शनि जी का भी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है वो नहीं होता है। तो बहुत सी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। हवन जो है आपको वीकली करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब क्या है, आपने मंत्र जाप किया, फिर आपको क्या करना है, 5 हनुमान चालीसा या 3 हनुमान चालीसा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। हनुमान अष्टक, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ये वाला जो है पूरा, इसका आप एक पाठ करना, और 3 या 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना, फिर आपको आरती करना है। दैट्स इट, सिंपल। ये बहुत सिंपल है। आप 11 दिन का संकल्प, 21 दिन का संकल्प लेना, केवल 11 दिन आप करके देखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 3 से 4 दिन में अगर नेगेटिविटी आपको न दिखे कि हाँ आप डाउन हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट, इसी वीडियो पे कमेंट करना, क्या मैंने किया, नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नॉनवेज अल्कोहल से आप दूर रहोगे। आपके कर्म ऐसे ना हो कि आपको ये फील होता है कि नहीं मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब ये होता है लेकिन मन ही नहीं मानता, वो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
आप अगर सात्विक, क्योंकि मेरे बैच में भी अगर मैं देखता हूँ तो जिन पे भी नेगेटिविटी है, स्पेशली जो बच्ची है, चाहे 25 साल की करो आप, और महिलाएं हैं, तो अगर उनका कंट्रोल रहता है कि हाँ ठीक है सेक्सुअल चीज़ें नहीं करनी और जो जो चीज़ें मना है वो नहीं करना, रिजल्ट आपको मिलेगा। बट आपको पता है कि हाँ ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है, आप उसको खंडित कर रहे हो, फिर से आप शुरू कर रहे हो, तो दोष लग जाता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो, आप प्रॉपर सात्विक रहना, सात्विक भोजन करना, ओनियन गार्लिक भी अगर हो सके इग्नोर करना, ताकि बॉडी में जो तामसिक भावनाएं होती है ना वो बढ़ जाती है अगर ओनियन गार्लिक आप लेते हो तो, और जो आपकी कुंडलिनी पे भी इफेक्ट पड़ता है इनिशियली अगर आप बिगनर हो तो बेटर है आप उसको कंज्यूम मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गैप कर दोगे 11 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी उठाई और फिर एनर्जी को धीरे से डाउन कर दिया, गैप कर दिया, अब नेगेटिविटी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई। कंसिस्टेंटली आपको एटलीस्ट 3 महीने करना ही करना है। संकल्प आप लोग 11 दिन का, पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में बनी। अब आप संकल्प चाहे लो या ना लो, कंसिस्टेंटली उस पद्धति को आप फॉलो करो, जो पद्धति मैंने अभी बताई, कंसिस्टेंटली, रोकना नहीं है। ठीक है, हनुमान चालीसा किया। अब हवन कब करना है? वीकली आप हवन करोगे, ट्यूसडे और सैटरडे, या तो दोनों दिन करना, या तो अगर एक दिन करना है तो ट्यूसडे या फिर सैटरडे, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आप वर्किंग है सैटरडे भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ट्यूसडे भी कर सकते हो। ठीक है, हवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीकली अगर हो सके तो ट्यूसडे को जरूर से जरूर आप हनुमान बाबा के टेम्पल जाएँ, स्पेशली अगर पंचमुखी हनुमान स्वरूप की आपको टेम्पल मिल जाता है, या सिंदूरी हनुमान जी का, सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति होती है वहाँ है, तो आप उनके चरणों में प्रणाम करके, और हमेशा जो चोला लगा रहता है जिसको हम ऑरेंज सिंदूर और जो चमेली का तेल बना के लगाया जाता है मंत्रोच्चार से, उसको आप लेके हमेशा टिक्का कर लेना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर आप मत जाना। नेगेटिविटी आप बहुत प्रॉपर तरीके से आशीर्वाद स्वरूप में आप लेना और माथे पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और कवच से लेके आरती तक का विधान आप करना, और जब भी अपने आसन से आरती के बाद आप बाहर निकलोगे ना, हमेशा जल ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके गिराना। अगर मंत्र नहीं भी आता तो आप आसन के पास जल गिरा के प्रणाम करने के बाद अपना पैर बाहर रखना। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है ना वो आपके पास रहेगी। अदरवाइज शास्त्रों में भी चीज़ें बताई जाती हैं, अगर तंत्र में भी बात करें तब भी आपकी एनर्जी तुरंत जो धरती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इंद्र को मिल जाता है, ऐसा कुछ विधान है। तो बेटर ये कि उसको इग्नोर करने के लिए आप जल गिरा के प्रणाम करके उसके बाद ही आप अपने आसन से बाहर निकले। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें बता दी कि आप मंदिर में सबसे पहले तो जो सामान है उसे आप हटा देना। अगर 4-5 धाम के सामान आपने इकट्ठा कर रखा है, नारियल रखा है, यंत्र 10-15 बना रखे हैं अलग अलग, ये लक्ष्मी यंत्र है, वो यंत्र है, तो उससे क्या होगा जब आप मंत्र जाप करते हो ना वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बेटर क्या है कि आप उसका अगर विधान आपको आइडिया नहीं है कि क्या कैसे है, एक यंत्र रखना, आप हनुमान जी का यंत्र रखो, प्रॉपर पूजन करो, सिंपल। बहुत मूर्तियाँ नहीं रखनी, बहुत फोटो नहीं, कि जैसे भी लास्ट आप वीडियो देखोगे इसमें मैंने बता रखा है कि बहुत सारी फोटो नहीं रखनी चाहिए। क्यों कैसे वो आप जाके वीडियो देख सकते हो, लास्ट वीडियो ही है अभी। ठीक है, वो आप देख सकते हो। एंड माला का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। माला को जूठे हाथ से टच मत करना, दोनों टाइम स्नान करना है। आप अगर PDF डाउनलोड करोगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि माला के नियम क्या हैं, सेम विधान इसमें भी आएगा। मॉर्निंग इवनिंग आप स्नान करके माला को टच करोगे। ठीक है, माला को यहाँ रख के जाप करना है, ऐसे नहीं कि पैर के पास रख लिया, यहाँ करके आप 7 माला 11 माला जाप करो। हाथ में दिक्कत है, थक जाता है, या अगर हेल्थ इशू है तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सपोर्ट लगा के ऐसे कर लो आप। ठीक, अगर उसके बाद जैसे आपकी एज ज़्यादा है या फिर शोल्डर में कोई दिक्कत है तो आप ऐसे रख सकते हो। अपने थाई पर एक टॉवल रखो आप, उसके ऊपर इस तरह माला रखें, गौमुखी के अंदर। माला हमेशा गौमुखी के अंदर ही जाप करें, प्लस मानसिक जाप ही करें। गलती से भी वाचिक जाप मत करें जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, केवल और केवल मानसिक जाप करेगा। 7 माला नहीं हो पा रही, 3 ही हो पा रही, 3 करो आप। बोल कर नहीं करना, वाचिक भी नहीं करना है, प्लस उपांशु भी नहीं करना है। फोकस करो केवल मानसिक। जहाँ पर 7 माला हो जाती है इजली तरीके से, वहाँ केवल 3 होगी। 3 होगी ना, इंपॉर्टेंट है, 3 ही करो आप। मानसिक जितना उतना ही करना, बोल के मत करना, क्योंकि नेगेटिविटी के कंसर्न में क्या होता है, जो मानसिक जाप होता है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अगर आप सोचोगे वो बोल के करना है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा वो, क्योंकि किस प्रकार की नेगेटिविटी है वो हम नहीं जानते, अलग अलग लोगों पे जिस तरह है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, आप जब बोल के करोगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब होने लग जाएगी नेगेटिविटी के द्वारा। वो नहीं करना, मानसिक रूप से करना। और जब मानसिक जाप करना तो अपने ईस्ट को देखना। अब जैसे क्या है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, हनुमान जी की सेवा करता हूँ, लेकिन जब मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मुझे शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है वो दिखता है, तो वहाँ पर जल चढ़ाना, उसके बाद दूध, दही, घृत, शहद, कमल एंड काली उड़द हो गई। ठीक है, और भस्म लगाना। ठीक है, कमल के फूल जो उसकी माला चढ़ाना, गुलाब के चढ़ाना, एंड गन्ने के रस से स्नान कराना, जो अनार है उससे स्नान, मतलब जितना कि पूरे भाव से आप मंत्र जाप करते रहो, पूरी सेवा उनकी करते रहो। ये पद्धति मानसिक पूजा मानी जाती है, जो कि शास्त्रों में वर्णन है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, और इससे भी ना अच्छे से सिद्धियाँ मिल जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसी तरह पूजा करते हो तो डबल चीज़ें हो जाती हैं, बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। आप करके देखना इसको। ठीक है, इतनी चीज़ें। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस होते हैं, क्या कैसे चीज़ें हैं, मैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप मैसेज यहाँ पर कमेंट करिएगा, यूट्यूब के नीचे जो है, यूट्यूब पर ही जाएगा, तो कमेंट आप नीचे करना। वो लोग जो कम्युनिटी में जुड़ेंगे तो वहाँ पर PDF 1 या 2 दिन में शेयर हो जाएगी, मैं दोबारा लिंक शेयर करवा दूँगा।
तो आप PDF डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इंस्टेंटली नहीं कि आप आज वीडियो अपलोड होगी तो शेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर आज है तो आप वेट करो 1 या 2 दिन, आपको लिंक शेयर हो जाएगा कम्युनिटी में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अमावस्या पूर्णिमा का आज ही शेयर हुआ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड माला पूजन का, गुरु धारण करने का, प्लस गुप्त नवरात्रि का अगर रहा हवन का तो मैं जरूर शेयर करूँगा। आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग, बट हाँ कोशिश मेरी रहेगी गुप्त नवरात्रि के लिए भी आपको शेयर हो सके PDF प्रॉपर हवन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जिसका डाउट रहेगा तो आप कमेंट में यहाँ पर पूछ सकते हो। वहाँ पर व्हाट्सएप पे मत करिएगा क्योंकि मैं डील नहीं करता। सुमन जी को मैसेज मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मत करना जो कि मुझसे रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई क्वेरीज हो। हाँ, अगर बहुत ऐसा कुछ कंसर्न है कि आप सीरियस है कंडीशन, उस केस में आप बेटर है आप ऑडियो शेयर करो, ठीक है। ऑडियो बेटर है क्योंकि टेक्स्ट बहुत लंबे में पढ़ नहीं पाता, इतना टाइम नहीं होता। आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके मैक्सिमम 3 मिनट रखना, बस 3 मिनट में आप मुझे शेयर करो। 3 मिनट की ऑडियो रहेगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा उसे सुन के आपको रिप्लाई कर दूँगा। मेरा रिप्लाई भी ऑडियो में ही जाता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब मैं कोई पद्धति भी बताता हूँ या फिर कोई गाइडेंस देता हूँ तो ऑडियो में रहता है, वो मुझे कन्वीनियंट लगता है और एनर्जी भी फील होती है। आप जुड़ोगे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बैचेस की अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है गुप्त नवरात्रि का, वो चल ही रहा है, ठीक है। और मेंबरशिप की डिटेल्स जो है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री का वो आप देखोगे, क्लिक करके मेंबरशिप की डिटेल्स है उसमें। कोई इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाबा रक्षा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।